अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। आज का ग्रामर टेबल कज़्ज़बा, इस टेबल से शुरू करते हैं। दुआ के साथ शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पहले सूरतुन नसर पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह आप में से कोई। सीमा सबा ने हैंड रेस किया, इनके अलावा कोई और या सिस्टर कोई भी पढ़ना चाह रही है तो कोशिश कर सकते हैं। ताहिरा सैयद, इनके अलावा और कोई? चलिए, सीमा आपने पहले हाथ उठाया था जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुन नसर। मतलब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ सीमा, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। तो मैं दूसरों को, किसी और को चांस दे देती हूँ। बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। ताहिरा, आप ट्राई करें। ताहिरा सैयद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا। जी, यहीं पे इसका तर्जुमा भी है। तर्जुमा स्क्रीन के बराबर दिख रहा है। अच्छा। इज़ा हम्म ऐसे आपको याद है तो बताएं। इजा, जी नहीं, इज़ा यानी जब, जब जा, जब जा आ जाए नसरुल्लाह, नस्रुल्लाहि अल्लाह की मदद वल फतह, वल फतह वाह यानी और, अल फतह यानी कि उर्दू का ही वर्ड है फतह और फतेह। फतह जी। और फतह वरायता, वाह यानी और, रा और यानी कि आपके लिए नया वर्ड है, लेकिन इसको याद कर जी लें क्योंकि जैसे रा का मतलब होता है देखना। रा देखना। हाँ, अभी उसको ता अटैच हुआ, रायता मतलब देख ता किसके लिए अटैच होता है? देखता यानी आप जी, तो रायता आप देखें, आप देखिए। मुदारे में आएगा ना वो, सॉरी माजी में आएगा। रायता आप देखेंगे, और क्योंकि इजा से आप शुरू हो रहा है देखिए तो माजी भी यहाँ पे जो है फ्यूचर में चला जाएगा। वरायता आप देखेंगे, अन्नासा, जी नास, अन्नास। लोग इंसान जी, लोग यदखुलूना। जी,
दाखिल हो रहे हैं हाँ फी फी। दीनिल्लाह। हम्म, फी में होता है अल्लाह के दिन में। जी। अफवाजा, ख्वाजा, ख्वाजा, उर्दू का ही वर्ड है ये भी, फौज से है, फौज दर फौज, फौज प्लूरल है, दर फौज। फौज का प्लूरल है अफवाज, फौज अफवाज, यानी कि बहुत, जी यानी कि भाई फौज दर फौज, फौज की भी जमा है, फौज ऑलरेडी अपने आप में एक ग्रुप है वो, फिर अफवाजा उसकी जी। जमा है, तो इसलिए फौज दर फौज। फसब भी। फिर पस, पा यानी फिर या पस, जी। सब यानी पाकी बयान करे। जी। फिर बिहमदी। बिहमदे, हम्म। तारीफ के साथ, जी। रब्बी का। रब्बी का, अपने रब की। वस्तगफिर हो। वस्तगफिर, और बख्शिश तलब करे। यहाँ इन्नहु, बेशक, बस एक मिनट, वस्तगफिर हु किसके लिए है? उनके लिए। हु सिंगुलर के लिए जाएगा ना, यानी कि अल्लाह की तरफ है, वो वस्तगफिर हु। वस्त अस्त जो लगता है ना, अलीफ सिनते अस्त, यानी कि चाहना, तलब करना, यानी कि गफर जी अस्त अगर से निकालें तो गफरा रहेगा, गफरा का मतलब होता है बख्शिश, तो बख्शिश तलब बख्शिश करें, हु यानी कि उससे, यानी कि उससे। अपने जी रब जी से, यहाँ पे रब्बी का है ना, तो अपने रब से, तो जी जी। हाँ, वस्तगफिर हो, उससे बख्शिश तलब करें। जी से बख्शिश तलब करे। इन्नहु, बेशक वो, हम्म। काना। काना है, जी। ये तव्वाब। तव्वाबा, यानी बहुत तौबा कबूल करने वाला। जी। तव्वाबा अगेन जो है सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि इसलिए यहाँ पर ये इन्होंने क्या दिया है, बड़ा तौबा कबूल करने वाला। बड़ा तौबा करना। जी। जी माशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर से। आमीन। चले एक टेबल हम एक ट्राई करते हैं, अस्मा आप कोशिश करें। अस्सलाम। जी सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह फातिहा में एक वर्ड आया है इया का, इसका मतलब क्या है? हम बख्शिश नहीं की नहीं। या का। जी इया का यानी का किसके तरफ जाएगा? जैसे यहाँ पे रब्बी का, किताबों का यानी किसकी तरफ जाता है वो? अल्लाह की तरफ, ये अल्लाह की तरफ, तुझी से। हाँ, तुझ। रब्बुहु का टेबल याद है आपको? रब्बुहु उसका रब। हाँ, थोड़ा सा, उतना ज्यादा थोड़ा जहन में नहीं बैठा मैम वो। मैं अरबी में लेकिन कहूंगी, आप उर्दू में कहने की कोशिश करें, रब्बुहु। ये रब्बुहु, रब्बुहु, उस उसका रब। जी। रब्बुहुम। ह- हम सब का रब। नहीं, हुम है ना, उसी की तरफ जाएगा अगेन। हु से हुम, हु सिंगुलर हुम प्लूरल, दोनों सेम सेम साउंड करेंगे, देखिए हु हुम, तो हु सिंगुलर है, हुम प्लूरल है, हु उसका रब हो गया, तो हुम उन सब का रब। ठीक है। रब्बुका। रब्बु का, हमारा रब। नहीं, का आपके लिए जाएगा, रब्बुका आपका रब, रब्बुकुम हम सब का रब। का आपके लिए सिंगुलर जाएगा, तो ऐसे ही कुम सेम सेम साउंड, का सिंगुलर के लिए, कुम प्लूरल के लिए, का यानी कि सिंगल पर्सन आपका रब, कुम यानी कि आप सब का रब। ओके। ठीक है। रब्बी। रब्बी, रब्बी, मेरा रब। रब्बुना। तुम तुम सब, आप सब का रब। नहीं, हमारा, हमारी तरफ, हमारा, हम हमारा, सब का रब। हम सब का रब, ठीक है। जी, दोबारा से एक बार ट्राई कर लें, कोई बात नहीं, थोड़े मिस्टेक्स हो जाएंगे, तो कहीं ना कुछ देखिए, 6 वर्ड्स हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें 2 अगर से हमें समझ में आ गया ना, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ सीखा है। तो एक दिन में याद नहीं होगा, आप उसको आराम से घर में बैठकर टेबल लिख कर प्रैक्टिस करके आप उसको सीखें। रब्बुहु उसका रब, कंटिन्यू करें, रब्बुहुम हम सब का रब। उन सब का रब, हम सब का रब्बुका
रब्बू का उन सब का रब, आपका रब, रब्बू का आपका रब, हाँ रब्बुकुम आप रब्बू सबका का रब, आप सबका रब, रब्बी मेरा रब, मेरा रब रब्बुना हमारा रब। हमारा रब। जी, चलिए जज़ाकल्लाह खैर। तो इसी के साथ हम एक और ग्रामर पॉइंट को देख लेते हैं यहाँ पे। इसको मुदाफ मुदाफ इलैह कहते हैं। अब चले आप उसके कॉन्सेप्ट में, यानी कि मुदाफ क्या है, मुदाफ इलैह उसको छोड़े, बस इतना देखें, नसरुल्लाही दो वर्ड्स आएंगे और सेकेंड वर्ड हमेशा जो है हालत जर में होगा, यानी कि जेर के साथ होगा। तो आपको इसका तर्जुमा कैसे करना होगा, हमेशा यहाँ से शुरू करना होगा सेकेंड वर्ड से, नसरुल्लाही। अब इसका हम तर्जुमा कैसे करेंगे, अल्लाह की मदद, ठीक है। ऐसे ही दीनिल्लाही दोनों साथ ज्वाइन हो रहे हैं, देखिए नसरुल्लाही एक वर्ड बन रहा है, दो वर्ड मिलके, और फिर सेकेंड वर्ड जो है हालत जर यानी कि ज़ेर की हालत में होगा। तो ऐसे दीनिल्लाही दोनों वर्ड ज्वाइन हुए हैं और सेकेंड वर्ड जो है जेर की हालत में है। इधर से ही करेंगे अल्लाह का दीन। अब चले मैं एक और पूछ लेती हूँ आपसे, मुमताज आप कोशिश करें, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, बैतुल्लाही इसका तर्जुमा क्या बैतुल्लाही, है? जी। बैत घर, हम्म। अल्लाह का घर, जी, तो बैतुल्लाही सेकेंड वर्ड से आप आएंगे अल्लाह का घर। अल्लाह का घर, जी, रसूलुल्लाही रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, रसूल, रसूल, रसूलुल्लाह, सेकेंड वर्ड से आए, रसूल तो फर्स्ट वर्ड है, अल्लाह सेकेंड वर्ड है, तो आप क्या करेंगे, आप रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल, अल्लाह, अल्लाह का रसूल, ठीक है। अल्लाह एक दो का तीन रसूल। एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा फिर। और रब्बू का इसका तर्जुमा करें आप, रब्बू का रब्बू का, रब्बू का, उनका रब, उसका रब, आपका रब, रिपीट कर ले, रब्बू का रब्बू का, आपका रब। रब्बू का, आपका रब। जी, चलिए जजाकल्लाह खैर मुमताज। नेक्स्ट अस्मा सर, आप ये कज़्ज़बा का टेबल करें। जी में भी देखिए, एक पैटर्न आप इसमें देख सकते हैं। कज़बा एक वर्ड है, कज़बा बगैर तशदीद के, कज़बा यानी कि वो झूठ बोला। इसको हम तर्जुमा कैसे करेंगे, कज़बा उसने झूठ बोला, ठीक है। वही जब तशदीद जी के साथ आया कज़्ज़बा, तब क्या हो गया, उसने झुटलाया। झूठ बोलने में और झुटलाने में आप कोई एग्जाम्पल देकर मुझे समझा सकती है। झूठ, झूठ बोला बोले तो अपन झूठ बोल रहे हैं, अगर झूठलाना बोले तो इनकार करने का मतलब। यानी कि सेकेंड पर्सन को झूठ बोला, मतलब वो इंसान वो झूठ बोल रहा है बस। जब झुटलाया की बात आती है, वहां पर कोई सेकेंड पर्सन है, उसकी बात को झुटलाया जा रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि अ, ये किताब मैंने नहीं उठाई, मैंने हालांकि ये किताब उठाई, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, ये किताब मैंने नहीं उठाई, तो मैं ये झूठ बोल रही हूँ। इसमें कोई सेकेंड पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। अब वही किताब के बारे में कोई बहन, मेरी बहन बता रही है, थर्ड पर्सन को, अम्मी को बता रही है मेरी बहन, कि नहीं नहीं किताब इन्होंने ही उठाया है। तब मैं क्या कह रही हूँ, कि बहन को कह रही हूँ कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है, यानी कि अब मैं क्या कर रही हूँ, बहन को झुटला रही हूँ। तो इसमें सेकेंड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। कज़बा झूठ बोला, वो बस झूठ बोल रहा है। कज़बा किसी सेकेंड पर्सन को बोलना कि तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर
कहना कि ये झूठ बोल रहा है, यानी कि अब मिसाल हम समझाना चाहें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो लोगों ने उन्हें झुटलाया, यानी कि उन्होंने क्या कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप पर ऐसी कोई वही नाजिल नहीं होती, जरूर आपने कहीं से पढ़ा है, किसी ने सिखाया है आपको। तो लोग क्या कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे थे। ओके जी, जी ये डिफरेंस है झूठ बोलना और झुटला। झूठ बोलने में बस एक पर्सन का एक्शन है, कज़्ज़बा झुटलाया में क्या सेकंड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर कोई और जैसे कि यहाँ पे भी देखें, नज़ला एक वर्ड है, नज़ला यानी कि एक तजदीद के साथ यहाँ पे और एक तजदीद के बगैर। नज़ला क्या है, उतरा, जैसे कि कज़बा उसने झूठ बोला, वहां पर उतरा, मलाइका नज़ल मलाइकतु यानी कि फरिश्ते उतर रहे हैं, यानी कि वहां पर सिर्फ एक इंडिविजुअल का काम हो रहा है, वहां पे कोई सेकेंड पर्सन नहीं है। अब जब मैं कहूँ नज़ला तो उसका मतलब होगा उतारा। अब जैसे ही हम कहेंगे उसने उतारा, तो हमारे जहन में बात जरूर आएगी कि क्या उतारा, यानी कि किसी सेकेंड चीज का वहां पर होना जरूरी है। तो जैसे अल्लाह ताला भी कहें कि नज़्ज़ल अल मलाइकतु, यानी कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, हमने फरिश्तों को उतारा, अल्लाह ने उतारा, तो उसके लिए वर्ड आएगा नज़्ज़ला। हाँ, वही जब फरिश्ते खुद उतरेंगे तो उसमें आएगा नज़ला। ठीक है, तो ऐसे नज़्ज़ल अल कुरआन, तो अल्लाह ने नाजिल किया या अल्लाह ने उतारा कुरान को। हम कहें नज़्ज़ल अल कुरआन तो कुरान उतरा। ठीक है, ज्यादा बोलूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बस एक एग्जांपल भी आप याद रखेंगे, तशदीद के बगैर था एक इंसान का काम, तशदीद जब आ गई यानी कि एक चीज ऐड हो गई तो यूं समझे कि सेकेंड पर्सन वहां पर ऐड हो गया। बस इतना आप इस वक्त जहन में रखें, क्योंकि इस तरह के भी आपको वर्ड्स मिलते हैं, तो आप तर्जुमा सीख रही हैं तो आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस रहेंगे कि वहां पर हमने पढ़ा था कि उन्होंने झूठ बोला, यहाँ पे है कि झुटलाया, तो क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है वो ऐसे ही समझ में नहीं आएगा जब तक कि कोई आपको ये ना समझा दे कि वो एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है, उसमें तजदीद नहीं है, इसमें तजदीद है। तो इस वजह से दोनों का अलग मीनिंग हो गया। ठीक है, तो चलिए आज अब यहाँ पे कज़्ज़बा उसने झुटलाया का टेबल है, तो उसको आप करने की कोशिश करें। यहाँ से शुरू करें, कज़्ज़बा उसने झुटलाया। जी। कज़्ज़बा उसने झुटलाया, कज़्ज़बू कज़्ज़बू वो उन सब ने झुटलाया, जी, कज़्ज़बत कज़्ज़बता, कज़्ज़बत कज़्ज़बत कज़्ज़बता कहेंगे आप तो ये औरत का हो जाएगा। ठीक है, कज़्ज़बता, उन सब ने झुटलाया। नहीं नहीं, नहीं ता किसके लिए मैंने आएगा? ता औरत के लिए ना, मेरे खुद के लिए आएगा ना। नहीं, यहाँ औरत का तो ता साकिन यहाँ है सब, औरत कज़्ज़बत यहाँ पर जाते हैं कज़्ज़बता, ता किसके लिए आएगा देखें, या फिर यहाँ से देखें कज़्ज़ब तुम माने कहाँ किसके तरफ जाएगा? तुम माने हम, तुम मेरी तरफ जाएगा सेम सब। सेम ही है, सेम सेम ही है, तुम उर्दू में भी सेम ही है। तुम यानी कि उर्दू का भी तुम ही है, तुम सब। जी बस ता यानी कि सिंगुलर रहेगा, तुमने झुटलाया, कज़्ज़ब तुम सब ने झुटलाया। तुम सब ने झुटलाया, जी, कज़्ज़ब कज़्ज़बत मैंने झुटलाया, जी कज़्ज़बना हम सब ने झुटलाया, जी, दोबारा से एक बार करते हैं फिर से, दूसरे बहनें साथ साथ में कहने की कोशिश करें, याद हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, कज़्ज़बा झूठ बोला, उसने झुटलाया। उसने झुटलाया, जी, कज़्ज़बू उन सब ने झुटलाया, हम्म, कज़्ज़बत नहीं नहीं, तुमने झुटलाया, कज़्ज़बता, इसको ता बोलेंगे। कज़्ज़बता सॉरी हाँ, कज़्ज़बता उन सब ने ता से ता, उर्दू का भी ता ही निकलेगा, तुम सब ने झुटलाया, यहाँ सिंगुलर रहेगा, तुमने झुटलाया। तुमने झुटलाया, हम्म, कज़्ज़बतुम तुम सब ने झुटलाया, जी, कज़्ज़बत मैंने झुटलाया, कज कज़्ज़बना नहीं नहीं, कज़्ज़ब तू कहें इसको। कज़्ज़ब कज़्ज़बतु कज़्ज़बतु मैंने झुटलाया, हम्म, कज़्ज़बना कज़्ज़बना हम सब ने झुटलाया, जी, युकज़्ज़िबु
वो झुटलाता है में आएगा ये, ठीक है। युकज़्ज़िबु, ठीक। वो झुटलाता है। यु युकज़्ज़िबुना, वो सब झुठलाते हैं। जी, युकज़्ज़िबु यहाँ पर तू है, ये तुकज़्ज़िबु, और तुकज़्ज़िबु, तुम सब झुठलाते हो। ये सिंगुलर रहेगा, तुक तुम झुटलाते हो। तुम झुठलाते हो। हम्म। तुकज़्ज़िबुना, तुम सब झुठलाते हो। जी, अकल अलिफ, अकज़्ज़िबु, अलिफ पेश है ये, उकज़्ज़िबु। सॉरी, उकज़्ज़िबु, मैं झुठलाती हूँ। जी, सॉरी, नुकज़्ज़िबु। युकज़्ज़िबु, हम सब झुठलाते हैं। जी, इसको एक बार ट्राई करें, कज़्ज़बता। कज़ ये थोड़ा-सा इसमें मेरे को ज़हन में बैठा नहीं मैम ये। मेरे लिए मतलब कज़्ज़बता, ता यानी कज़्ज़ब तुम, आप तुम उर्दू का सब भी याद रखिए, ता यानी तुम, तू या तुम, ऐसे याद रखें आप। कज़्ज़बता, तायन तुम तुमने झुटलाया। तुमने झुठलाया। ये प्लूरल है, तुम सब ने झुटलाया। ठीक है। यहाँ पे भी अगेन ता सेम ही रहेगा, तूने, तुम झुटलाते हो, तुकज़्ज़िबु, तुम झुटलाते हो, तुकज़्ज़िबूना, तुम सब झुटलाते हो। तुम ओके। सब झुठलाते हो। जी, ठीक है। जी इंशाल्लाह। अब बहुत सारे टेबल्स हैं इसमें, अगर हम रेगुलर क्लास करते तो रोज एक एक का हम टेबल करते हुए ना वो याद। मैम ले लीजिए, आप रेगुलर ले लीजिए क्लास, क्योंकि हम लोगों को भी कुरान पढ़ने में आसानी हो जाएगी ना। इंशाल्लाह। आप कहीं और जुड़े हुए हैं कुरान की क्लासेस से? हुँ, हाँ, जुड़ी हुई तो हूँ मैं, लेकिन वो कभी खाली एक जुम्मे को एक ही दफ़ा आता। अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस में भी यही ग्रामर का चलता। थोड़े दिन से मैं जॉइन करी, लेकिन थोड़ा-थोड़ा अब ये वो समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा-थोड़ा ऐसा कुरान खोले ना आपने तो थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा कुछ भी अगर ज़्यादा हो गया तो कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं, ऐसा हो रहा हो। नहीं, टाइम लगेगा लेकिन रेगुलर नहीं है वो, एग्जाम्पल्स के साथ एक ना। ही दिन है वो। जी। अच्छा, जी इंशाल्लाह देखते हैं। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं, तस्निया का सीगा हम लोग कर रहे थे, इसको दोबारा से एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह इसके बेस्ड पर एग्जांपल्स का हम देखेंगे थोड़ा। जैसे कि हम देख रहे थे, हुआ सिंगुलर है, हुमा दो लोगों का है, तस्निया ठीक है, हुम प्लूरल है और ये मर्दों के लिए है। तो वही मोनस के लिए क्या आ गया, हिया सिंगल औरत के लिए, हुमा दो औरतों के लिए, हुन्ना। तो कल हम बहुत सारे हम देख रहे थे, हुन्ना, हुन्ना लिबासु हुन्ना, युबश्शिरु हुन्ना, किस्वतु हुन्ना। तो बहुत सारे हुन्ना हम देख रहे थे। तो हुन्ना यानी कि जमा, औरतों के लिए जाएगा ये। और अंत तुम के लिए, और सॉरी अंत तुम के लिए, लेकिन साथ में जो है वो मर्द के लिए। तो उसका बस जेर आ जाएगा अंति, औरत के लिए। अंतुमा सेम रहेगा, अंतुमा, जैसे देखो एक ही साउंड आएगा, हुमा, अंतुमा, ये दो दो के लिए। तो अंतुन्ना, नून मुशद्दद बेसिकली आप याद रख लेंगे, नून मुशद्दद जहां भी आएगा तो वो औरतों के लिए, अंतुन्ना। और ता से, ता हालांकि बहुत आसान है, लेकिन मैंने अपनी हर क्लास में देखा है कि हर सिस्टर को कंफ्यूजन होता है। मैं कहती हूँ ता उर्दू का जैसे ता तुम याद रखें, लेकिन वो कोई कैच नहीं कर पाता, मुझे समझ नहीं आता कि क्या मसला है। उर्दू में भी ता से ही तुम आता है, अरबी में भी ता मैंने तुम ही हमें तर्जुमा करना है, लेकिन वो हर क्लास में मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स वो कंफ्यूजन उनका रहता ही है। कोशिश करें, अंतुन नता यानी कि तुम, तो यहाँ नून मुशद्दद प्लूरल हो जाता है, तुम सब औरतें, ठीक है। जी, तो का यानी कि सिंगल के लिए था, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे हु है, रब्बु हु या किताबु हु यानी कि उसकी किताब, लेकिन ये अंडरस्टूड क्या है, मर्द की किताब। वही हा आ गया तो उस औरत का हो जाएगा। का यानी कि किताबु का आपकी तरफ जाएगा, का आपकी किताब। तो अगर शे किताबु की आ गया तो आपकी किताब, लेकिन अंडरस्टूड क्या होगा कि सामने कौन है, औरत है। का और की, आपकी किताब यानी कि सामने मर्द है, रब किताबों की यानी कि सामने औरत है। तो ये मुजक्कर का और ये मुअन्नस का। तो यहाँ के तो मेरे के लिए हो गया, और यहाँ पे भी हुमा हुमा का फर्क अगेन, किताब हुमा, हुमा आएगा तो उन दोनों की किताब,
किताबुकुमा, कुमा यानी कि तुम दोनों की किताब का, याद रखें। और कुन्ना, अगेन यहाँ पर नून मुशद्दद, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तुम सब औरतों की किताब। तो खैर मुअन्नस के सिगे इतने ज्यादा नहीं आते हैं। और इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा भाई कल हमने किया था, आज एक बार मेरे साथ रिपीट कर ले। हाजा, ये, यानी कि एक चीज, हाजा एक। इसमें भी हमने कल देखा था आनी साउंड, ऐनी साउंड, यानी कि अलीफ नून लगाना है। किताब, मिसाल के तौर पर मुस्लिम था, उसको एक मुसलमान है वो, उसको मुझे दो मुसलमान बनाना है, तब वो उसको सिर्फ मुझे अलीफ नून लगाना है, ठीक है। मुस्लिम को अलिफ नून लगाऊंगी तो क्या होगा, मुसलमानी, यानी कि दो मुसलमान। या फिर या नून लगाना है, मैंने कहा था या नून, तो मुस्लिम को आप या नून लगाएंगे, क्या हो जाएगा, मैं, या साकिन रहेगा, मुस्लिमैनी, ठीक है। तो आनी और ऐनी साउंड याद रखेंगे तो वो दो के लिए। तो ऐसे हाजा एक था, हाजानी अलिफ नून लगकर दो हो गया, यानी कि ये दोनों, हाउलाई ये सब। दोबारा से करें, फिंगर्स का आप अपने हाथ का इशारे का इस्तेमाल करें। करीब में आप फिंगर दिखाएं, एक उंगली से हाजा कहें, फिर दो फिंगर से आप इशारा करें अपने करीब में, हाजानी कहें, यानी कि ये दोनों। फिर तमाम फिंगर से आप सामने दिखाएं, हाउलाई, यानी कि जमा के लिए ये सब। अब ये इस इशारा बईद है, दूर का, बईद का मतलब होता है दूर। आप थोड़ा दूर पे आप इशारा करें, किसी भी चीज की तरफ कहें, जालिका, एक फिंगर से आप इशारा करके कहें जालिका, दूर की तरफ, वो एक, जानिका, वो दोनों, दो फिंगर से इशारा करें, जानिका। फिर उलाइका करें सारे फिंगर्स के साथ, उलाइका इन्हें वो सब, ठीक है। इसका भी एक्शन के साथ ही था। मैं ये आपको एक काम करती हूँ, आपके ग्रुप में ना कुछ बच्चों के मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में यूज करती हूँ, मैं उसको आप भेजूंगी। आप उस तरीके से इशारे के साथ सीखेंगे, वन फिंगर, टू फिंगर्स एंड ऑल द फिंगर्स आपके राइट साइड, आपके सामने, तुम के लिए, तो इनशाला वो आप, उससे आपको बहुत फायदा होगा। इशारों से सीखेंगे, जल्दी सीख जाएंगे। तो ये दोबारा से, हाजा ये, हाजानी ये दोनों, हाउलाई ये सब, जालिका वो, जानिका वो दोनों, उलाइका वो सब, ठीक है। और साथ में एक नजर यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर्स पे डालते हैं। फ़अलत, ता साकिन, जैसे औरत, ऐसे फ़अलत, ये भी बहुत आसान है, ये भी मैं बार बार कहती हूँ, बहुत आसान है। औरत को कहें, कैसे आप ता को रुका रही हैं, औरत, तो ऐसे फ़अलत, तो अंडरस्टूड, उस औरत ने किया। फ़अलना, नून जैसे ही देखेंगे वो प्लूरल हो जाएगा, उन सब औरतों ने किया। ती आ गया, जैसे कि ता, अगेन उर्दू का जैसे ता से तू आता है, वैसे ही तुम एक औरत ने की। तुन्ना यानी फ़अल तुन्ना, तुम सब औरतों ने, नून मुशद्दद देखेंगे तो प्लूरल, तुम सब औरतों ने किया। तू यानी कि मैं, याद रखें इसको, फ़अल तू, ये सेम रहेगा, मुज़क्कर एंड मुअन्नस दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। फ़अल तू मैंने किया, फ़अलना हमने किया। चले इतना काफी है, अभी ज्यादा ये भी टच करूंगी इतना हालांकि आया नहीं है, बस ये आप देख सकते हैं, यफ़अलना, यानी कि या यानी कि वो, ना यानी कि औरतों के लिए और प्लूरल के लिए, यफ़अलना उन सब औरतों ने किया, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं आयतों के साथ। सूरह अर-रहमान आपने सुना होगा, इसमें अभी हमने एक टेबल किया कज़्ज़बा, अब यहाँ पर है तुकज़्ज़िबानी, इसको कौन कोशिश करेगा बोलने की, ग्रामेटिकली कौन इसको एनालिसिस करेगा। सभी जो पहले से हैंड रेस किए हुए थे उनके अलावा, जी यास्मीन आफ्ताब आप ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुकज़्ज़िबानी, तुकज़्ज़िबानी। इसको ग्रामेटिकली आप बताएं, इसका तर्जुमा बताएं मुझे। ता
ताकतुम व कज़्ज़िबानी रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कज्जबा, कज़्ज़िबान का अच्छा रहने दे, कज्जिबान रहने दे। कज्जबा का मीनिंग अभी हमने सीखा था, कज्जबा यानी झूठ, सॉरी झुटलाना। तुम अपने झुटलाना। लोगों को कितना झुटलाओगे, हाँ झुटलाना। कज्जबा तो यानी झुटलाना। तुकज्जिबु जी, यानी तुम सब कितना, तुम सब नहीं, झुटलाओगे, तुकज्जिबु, झुटलाओगे। तुकज्जिबुना नहीं, तुकज्जिबु है खाली से बा पेश बू पे हम रुकेंगे, तुकज्जिबु। तो उसका तर्जुमा क्या करेंगे आप? तो कज़िबू का तुम जमा का सीगा हो जाएगा ना, वाओ उस पर ना। कज्जिबूना अगर हम कहें वाउन लास्ट में लगेगा तो प्लूरल होगा, जमा होगा, ठीक है। नहीं तो अच्छा, हाँ, सिंगुलर रहेगा। तो झुटलाना, कज्जिबु यानी कि तुम झुटलाते झुटला, हो। तुम झुटलाते हो। हाँ, अब यहाँ पर देखें, तुकज्जिबू भी नहीं है, तुकज्जिबूना यानी कि वाउन भी नहीं है, यहाँ पर है अलिफ नून। तुकज्जिबानी, आनी साउंड लगा है, तो इसका मतलब क्या है? जी। आ का मतलब मैं। नहीं, हमने अभी, मैं बार बार कल से हम सीख रहे हैं ना, आनी या ऐनी साउंड किसके लगता है? दो चीजों हम की लगता है, दो के लिए। दो तो के लिए। कज़्ज़िबानी यानी कि तुम दोनों झुटलाते हो। जी ठीक है? जी। रब्बी कुमा, इसको थोड़ा सेपरेट करें। किस तरह से सेपरेट करेंगे आप? रब्बी कुमा, हम्म रब्बी हम्म तो मेरा रब। अच्छा, रब्बी में तो यहाँ पर या नहीं है, तो सिर्फ ये रब्बी है, तो रब को अलग कर दिया हमने, रब अलग है और कुमा अनदर वर्ड है, ठीक है। तुम्हारा, कुमा कुमा को, तुम्हारा। हाँ, यानी कि कुमा, यानी कि एक्चुअली देखिए, एक है का सिंगुलर के लिए, रब्बू का तुम्हारा रब, और एक है कुम, रब्बुकुम यानी कि जमा, तुम सब का रब। अब ये का भी नहीं है, कुम भी नहीं है, बल्कि ये कुमा है। तो ये किसके तरफ जाएगा? कौन सा सीगा है ये? अगेन ये भी दो लोगों का सीगा है। हम्म, ओके, रब्बी जी। का सिंगुलर है, रब्बिकुम रब्बी यानी कुमा, कि कुम प्लूरल है, कुमा हम्म, क्या हो गया? तस्निया का सीगा कहते हैं हम, यानी कि दो लोगों का। तो यहाँ पर तुम दोनों का रब, रब्बी जी। कुमा, तो इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे? तुम दोनों का रब। तो यहाँ पर अब तर्जुमा क्या बनता है? फबी आई, फा पस आई, कभी कौन सी जी। आलाई नेमतें,